बोर्ड के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। बेटा हम इसका पूरा डिटेल में समरी पढ़ेंगे, साथ में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे जो लगभग पेपर में हर साल टकराता है, हर साल आता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल। मैं कृष्णा सर लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, भाई कैसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। बेटा इस चैप्टर से लगभग हर साल प्रश्न आते हैं और इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले भाई, हम इसका पूरा डिटेल में समरी पढ़ेंगे, साथ में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे जो लगभग पेपर में हर साल टकराता है, हर साल आता है। तो समय बिल्कुल नहीं खराब करेंगे बेटा, शुरू करेंगे जल्दी ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ सकें और डिटेल्ड समरी होने वाली है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा बेटा जो मैं यहां से छोड़ दूं, और आप आज की समरी जब पढ़ेंगे ना तब आपको पहली बार पता चलेगा कि भाई कोई समरी इस तरीके से भी लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनके राइटर के बारे में जान लेते हैं, भाई किसने इतनी बेहतरीन सी रचना हमारे सामने लिख रखे हैं। तो उनका नाम विलियम ऑरविल डगलस, इनको आमतौर विलियम ओ डगलस नाम से पहचाना जाता है, जिनका जन्म होता है बेटा 1898 में और उनकी मृत्यु होती है 1980 में। अब आप कमेंट करके बताओ कितने साल वो जिए थे। वॉज एन अमेरिकन ज्यूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन, भाई अमेरिकन ज्यूरिस्ट का मतलब होता है न्यायवादी, ज्यूरी जो होता है, ज्यूरी जज कह सकते हो, न्यायवादी थे। हु सर्व्ड एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो भाई यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह उन्होंने काम किया था, जज की तरह काम किया था। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब ये रूजवेल्ट जो है ना, ये आपके एक और चैप्टर में, आपके सिलेबस के एक और चैप्टर में रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का जिक्र आता है। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि किस चैप्टर में जिक्र आता है। मैं देखना चाहता हूं भाई कि आपको कितना, आप डीप में पढ़ते हो, कितना डीप वाटर भी है, कितना डीप में पढ़ते हो, मैं देखना चाहता हूं आपको। ठीक है, डगलस वॉज कन्फर्म्ड एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा डगलस को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह घोषित कर दिया जाता है 40 साल की उम्र में, एज वन ऑफ द यंगेस्ट जस्टिस अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में उस समय के सबसे यंग जस्टिस बन के निखर आते हैं, बन के सामने आते हैं। कौन? डगलस साहब। ठीक है, अब आप सोचोगे 40 साल में कैसे कोई छोटा हो सकता है? भाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ना 40 साल भी क्या है, बहुत ही यंग है। वहाँ बहुत ही सीनियर लोग जज बन पाते हैं, ठीक है, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छा नॉलेज हो। हिज टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स एंड 209 डेज, भैया उन्होंने 36 साल और 209 दिन तक काम किया। ठीक है भैया, 1939 से लेकर के 1975 तक, यानी कि 1939 से लेकर के 1975 तक उन्होंने एज सुप्रीम कोर्ट जज वर्क किया, न्याय दिया और अपने देश को आगे बढ़ाने में कार्य किया। इज द लॉन्गेस्ट टर्म इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में, इतिहास में ये सबसे लंबा समय किसी जज ने अगर तय किया था तो वो हमारे डगलस साहब थे। मेरी बात समझ में आ गई? तो डगलस साहब को बहुत हल्के में ना लेना भाई, आप बहुत हल्के में ना लेना, बहुत भारी चीज़ है ये। ठीक है, चलिए चैप्टर में आते। भाई चैप्टर के अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो बेटा, बगल में मैंने यहाँ पे ना कुछ इमेजेस लगा रखी हैं। इस इमेज से क्या होगा, आपको इमेजिन करने में बड़ा ही आसान हो जाएगा कि हाँ ऐसा चल रहा होगा सीन, ऐसा जो भी हम यहाँ लिखे रहेंगे ना उसके बदले में उससे मिलता जुलता यहाँ पे एक तस्वीर लगा देंगे, जिससे आपको क्या होगा, इमेजिन करने में बड़ा आसान होगा और पेपर के टाइम पे आपको ये बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि जब आप इमेजिन किसी चीज़ को अच्छे से कर पाते हो तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाते हो ना, और अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से नंबर मिल पाएंगे। चलो भाई देखो, ठीक है, डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पीस रिटन बाय विलियम ओ डगलस। जो डीप वाटर ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या हो, आत्मकथा, आत्मकथा है जो लिखा गया है विलियम ओ डगलस के द्वारा। इन दिस चैप्टर, सबसे पहले तो देखो बेटा एक नंबर यहां से देख लो बेटा, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पीस है। ठीक है जी, इन दिस
चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर द ऑथर शेयर्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग अ फियर ऑफ वाटर, अर्थात हाइड्रोफोबिया। कहते हैं यहां पर इस चैप्टर के अंदर क्या है भाई, दी ऑथर शेयर्स, ऑथर यहां पे शेयर करते हैं क्या, हिज चाइल्डहुड, बचपन का एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, ऑफ डेवलपिंग, जो डेवलप करने का मतलब जो बढ़ा रहा हो, बना रहा हो, फियर ऑफ वाटर। कैसे उनके जीवन में पानी को लेकर के डर ने अपना घर कर लिया, इसके बारे में वो बताते हैं। पानी के डर को बेटा हम लोग आमतौर पे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पानी से डर लगता है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिया हो गया। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट थ्रू करेज, डिटर्मिनेशन एंड हिज हार्ड वर्क, और किस तरीके से वो साहस, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से उस डर से वो बाहर आ पाए। यहाँ पे बेटा देखिए नीचे मैंने हिंदी भी लिख रखा है, इंग्लिश में आपको कोई समस्या हिंदी देख सकते हो, और साथ में जैसे कोई कठिन शब्द जैसे डिटर्मिनेशन है तो इसको मैंने इसकी हिंदी में अलग कलर से लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि इसकी हिंदी है, ठीक है। अलग से मैंने नहीं किया कि डिटर्मिनेशन का मतलब ये, इसका मतलब ये, आप इसको पूरा मैंने आपको दे दिया ताकि आपके लिए बहुत अच्छा ये फायदेमंद साबित हो। इट कन्वेज a strong message that fear can be conquered by willpower and persistent effort। कहता है इस बात से ये दिखाता है कि भैया इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास, कॉन्टिन्यूअस प्रयास से हम किसी भी डर के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। स्टोरी लाइन क्या है भाई, इसमें क्या होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द बीच, सबसे पहले उसको डर का एक्सपीरियंस कैसा होता है भाई, बीच पे। कैसा एक्सपीरियंस होता है, बीच पे होता है। कैसे होता है भाई, व्हेन डगलस वाज अ वेरी स्मॉल बॉय ही वेंट टू अ बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर। ये प्रश्न आता है बेटा कि पहली बार उनको किस बीच पे जाकर के डर का अनुभव हुआ था पानी से, या कहां पर जाके, तो आप क्या बोलेंगे भाई, कैलिफोर्निया बीच, या बीच इन कैलिफोर्निया, या फिर कैलिफोर्निया बीच, ऐसे कर सकते हो आप। मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले डगलस को वॉज अ वेरी स्मॉल बॉय, जब डगलस बहुत छोटे बच्चे थे, ही वेंट टू अ बीच, वो एक बीच पे जाते हैं। कहां पे बीच, कैलिफोर्निया में है। विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। व्हाइल ही वॉज प्लेइंग ऑन द शीशोर का मतलब होता है समुद्र किनारे पे। अ पावरफुल वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक बड़ी सी लहर आती है और उसको गिरा देती है। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से लहर आई, हमको ऐसे थपेड़ा मारी, हम जमीन पे गिरे और मेरे ऊपर से पूरा पानी ऐसे आगे चला गया, ठीक है। ऑल्दो ही वॉज सेव्ड, यद्यपि वो बच चुके थे। दिस में इंसिडेंट लेफ्ट हिम विथ अ फेंट फियर ऑफ वाटर, लेकिन इस इंसिडेंट ने उसके हृदय में एक डर के लिए, एक हल्का पानी के लिए एक हल्का सा डर भर दिया। पानी से उसे डर लगने लग गया था। मेरी बात सुन में आई, ये कंडीशन थी, तो इस कंडीशन में तो किसी को भी लग जाएगा, वो भी वो छोटे थे बहुत। YMCA पूल, सेकेंड इंसिडेंट कहां का है भाई, YMCA पूल। बिगिनिंग टू लर्न स्विमिंग, YMCA पूल उनके घर के पास में था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। YMCA पूल मान लीजिए इतना बड़ा था, तो इस तरफ क्या था, ये 3 फीट का था, ठीक है। कितने फीट का था, 3 फीट गहरा था। लेकिन अगर हम इस तरफ की बात करें, दूसरे तरफ की बात करें, तो दूसरे तरफ जो था वो 9 फीट गहरा था। इधर क्या था, 9 फीट। जो भाई ये वाला पोर्शन था वो नूब के लिए था। नूब समझते हो ना, हम जानते हैं, तुम लोग बहुत खेलते हो गेम, नूब जानते होगे। जिन बच्चों को ज़्यादा तैराकी नहीं आती थी, स्विमिंग नहीं आती थी, उन बच्चों के लिए ये वाला एरिया था जो 3 फीट का था, और ये वाला एरिया उनको था जिनको आने लग चुकी है, ठीक है। 9 फीट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर आप गिर जाएंगे। और फिर ये तो 9-10 साल का बच्चा था, 10-11 साल का बच्चा। एट द एज ऑफ 10 और 11, 10-11 साल की उम्र में डगलस ने निर्णय लिया टू लर्न, सीखने के लिए स्विमिंग सीखने के लिए एट YMCA पूल। ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कहां पे उन्होंने सीखने का शुरुआत करता है, तो क्या आएगा भाई, निकल करके YMCA पूल, ठीक है। इन याकीमा, ये भी आता है कि YMCA पूल कहां पे है, तो भाई हम बताएंगे याकीमा में है। He preferred this pool because it was safe and had a shallow end। कहता है वो इस पूल में इसलिए सीखने के लिए जाते हैं क्योंकि ये क्या था, बहुत ही सेफेस्ट था, बहुत ही सेफ था, और इसका क्या था, एक तरफ क्या था, एक तरफ बहुत ही कम गहरा था। इसलिए वो सोचता है मैं यहां पे कभी डूब नहीं सकता हूं, यहां पे मैं चला जाता हूं, ठीक है। एंड ही वुड सिट एट द एज ऑफ द एज, गेट इनटू द वेट वाटर एंड स्लोली प्रैक्टिस। वो क्या करता था, कोने में आ जाता था, जैसे यहाँ पे किनारे पे आ जाता था, तो धीरे से अंदर घुसता था, और भैया फिर क्या करता था, मेहनत करता था, प्रैक्टिस करता था, जैसा उसका इंस्ट्रक्टर बोलता था। बट वन डे, लेकिन देखो जानते हो सारी चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहती हैं, पर वन डे
समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, लेकिन कुछ बुरा हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो हो गया विच टर्न इनटू द लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट, जिसने उसे जानलेवा, है ना, पूरी जिंदगी के लिए डरवा देने वाला एक इवेंट बना दिया। ऐसा कुछ अब इसके साथ होने वाला है कि अब ये पूरे जीवन के लिए डरने वाला है पानी से, ठीक है। पहले तो एक पहले से ही बचपन का डर है और अब एक और डर आने वाला है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। द बिग इंसिडेंट थ्रोन इनटू द डीप एंड। अब भाई एक बड़ा सा इंसिडेंट होता है जो इसको थ्रोन इनटू द डीप एंड। डीप एंड मैंने बताया उस तरफ क्या था, 9 फीट का था, 9 फीट गहरा थी, उसमें कोई इसको फेंक देता है। कौन फेंकता भाई? वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज सिटिंग अलोन एट द एज एट द पूल साइड, अ बिग मस्कुलर बॉय केम। एक दिन क्या होता है बेटा, पूल साइड में एक दिन क्या होता है, ये जब जाता है अंदर, जब पूल के अंदर जाता है तो भाई देखता है कि आज पूल पे कोई भी नहीं आया था, और क्योंकि और पानी एकदम स्थिर था, इसको अकेले जाने में डर लगता था, वो क्यों चुपचाप क्या क्यों साइड में से बैठ गया। उसमें सोचा कुछ लोग और आ जाए फिर मैं अंदर कूदता हूँ, तब मैं सीखने का प्रयास करूंगा। लेकिन तभी क्या होता है, एक बड़ा सा लड़का आता है, अ बॉय केम एंड इन अ मिस्चीवियस, एक शरारती भरे मैनर से पिक्ड हिम अप, उसको उठाता है, जैसे वो बैठा था उसी तरीके से उसको ऐसे उठा लेता है, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और उसे पूल के गहरे वाले कोने में फेंक देता है। किधर फेंकता है भाई? गहरे वाले, दिख रहा ना, गहरे वाले तरफ फेंक देता है, इस तरह ले जाके गहरे वाले तरफ फेंक देता है। डगलस सैंक स्ट्रेट इनटू द बॉटम, डगलस डायरेक्ट नीचे की तरफ ऐसे जाने लगा। भाई ऐसे फेंकता है, वो एकदम ऐसा अकड़ा पकड़ बैठा हुआ था, और इस तरह जब फेंकता है तो डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। नियरली 9 फीट डीप, और जो एंड क्या है भाई, लगभग 9 फीट का गहरा है। 9 फीट समझते हो, अगर ये 10 साल का बच्चा होगा तो इतना बड़ा होगा, 3.5-4 फीट का, और 9 फीट यानी उससे 5 फीट ऊपर, यानी मरने की पूरी संभावना है। स्ट्रगल अंडर वाटर, और बेचारा अंदर पानी के अंदर क्या है, परेशान होने लगता है, स्ट्रगल करता है। कैसे? वाइल गोइंग डाउन, जब वो नीचे की ओर जा रहा था, ही मेड अ प्लान, उसने, देखो नीचे की ओर तो ये जा रहा था, नीचे की ओर डर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी चल रहा था, ठीक है। वो तुरंत ही एक प्लान करता है। वो प्लान क्या करता है भाई? वो एक प्लान बनाता है अपने दिमाग में ही कि व्हेन ही रीच द बॉटम, जब वो बॉटम तक पहुंचेगा, ही विल स्प्रिंग अप लाइक अ कॉर्क, वो क्या करेगा, अपने एक कॉर्क की तरह। कॉर्क जानते हो ना तुम लोग? कॉर्क अरे तुम लोग ना जानते होगे, जो बोतल होती है ना, बोतल में ऐसे लगा होता है, ऐसे हिला करके ऐसे छोड़ देते तो खट से निकल जाता है, कॉर्क, है ना। कहते जब वो नीचे जाने लगता तो उसने सोचा था कि जैसे मैं ऐसे नीचे जाऊंगा, मान लो ये क्या है, बॉटम है, ठीक है, बॉटम में समझो, नीचे गहरा है उसका, ऐसे जाऊंगा तो नीचे मैं क्या करूंगा, अपने दोनों पैरों से बहुत तेजी से ऐसे जंप मार दूंगा, और जब जंप मार दूंगा तो मैं कॉक की तरह, ये होता है ना, इसकी तरह मैं क्या करूंगा, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है। ये इसका प्लान था, क्लियर है। देन लाई फ्लैट ऑन द सरफेस, ऊपर आने के बाद मैं ऐसे फ्लैट लेट जाऊंगा, ऐसे ऐसे लेट जाऊंगा मैं, ठीक है, लेट जाऊंगा, एंड पैडल टू द एज, और पैडल करते हुए किनारे तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। एज सून एज हिज फीट टच द बॉटम, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन को छूते हैं, ही पुश्ड हिमसेल्फ अपवर्ड, वो अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का देता है। बट व्हेन ही केम टू द सरफेस, लेकिन जब वो सरफेस में आता है, तल पे आता है, ऊपर आता है, तो क्या होता है बेटा, ही कुड नॉट कीप हिज हेड आउट ऑफ लॉन्ग, लेकिन वो बहुत देर तक अपने से, जैसे ये मान लो ये पानी का तल है, ठीक है, मैं नीचे से ऐसे ऊपर आया, ऐसे आया और फिर मैं ऐसे नीचे चला गया, समझ गया। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं क्या कर लूं भाई, सांस ले सकूं या कुछ भी एयर अंदर खींच सकूं। ही ट्राई टू गैस्प, अब गैस्प का मतलब क्या होता है बेटा, गैस का मतलब सांस लेना, फॉर एयर सांस लेने मैंने सोचा, बट सॉलोड वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं एयर में जाने वाला हूं, सांस मैंने ऐसे किया, लेकिन मैं कुछ और नहीं, केवल पानी को ही निगल गया, पानी मेरे मुंह में आया, हवा मेरे मुंह में नहीं आई है, ठीक है। एंड ही सैंक अगेन, और वो फिर से डूब जाता है। कौन? डगलस। नियर डेथ एक्सपीरियंस, अब भाई देखो, ही अगेन ट्राइड बट फेल्ड, वो फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। हिज बॉडी वॉज एक्साउटेड, उसकी जो शरीर था वो पूरे रूप से नाकाम हो चुका था, उसका शरीर पूरे रूप से थक चुका था। हिज लंग्स वर बस्टिंग का मतलब था फटना, उसके जो लंग्स थे वो फट रहे थे। मेरी बात सुन में आ रही, यानी कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। हिज होल बॉडी वॉज पैरालाइज्ड विद फियर, उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था, नाकाम हो गया था।
पैरालाइज समझ, लकवा मारना जिसे बोलते हैं, पूरा अकड़ गया था, मतलब काम ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पानी के अंदर बहुत मेहनत लगती है आगे जाने में, आपने देखा होगा ना। तो उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है। किससे सीज हो गया है, किससे पैरालाइज हो गया, डर के वजह से। द थर्ड टाइम ही वेंट डाउन, जब वो तीसरी बार नीचे जाने लगा, ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अब एक सवाल यहां पे आता है बेटा कि वो कितनी बार डूबते डूबते बचा है उस पूल में, तो आपका आंसर होगा 3 बार। जब तीसरी बार वो नीचे जा रहा तो उसने कॉन्शियसनेस को खो दिया। कॉन्शियसनेस समझते हो, कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस हो गया बिल्कुल से वो, ठीक है। अब उसका पूरा शरीर क्या स्तब्ध रह चुका था, पूरा शरीर एकदम रुक गया था और वो अब कॉन्शियसनेस में नहीं था, वो होश में नहीं था। ही फेल्ट एवरीथिंग वॉज डार्क एंड लाइफलेस। वो जब अंदर गया तो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल हर तरफ अंधेरा दिख रहा था। अब उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, वो मौत की गोद में सोने के लिए तैयार था। उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया था, प्रयास करना वो बंद कर चुका था। वो समझ चुका था कि मेरा अंत नजदीक है, प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पूरे पूल में कोई था नहीं, केवल एक वही लड़का था जिसने उसको फेंका था। और अगर वो अच्छा लड़का होता तो उसको फेंकता ही ना, है ना, तो इसलिए वो बचाएगा भी नहीं। A strange calmness overtook him as though he was about to die. एक अजीब सी शांति छा गई, एक अजीब सी उसके, जो अभी तक वो पैर मार रहा था, हाथ मार तड़प रहा था ऊपर जाने के लिए, अचानक से उसने सारी चीजें से छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दिया। बस वो ऐसे डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, मानो कि वो मर गया हो। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी मौत स्वीकार कर ली है। अगला पार्ट आता है बेटा रेस्क्यू का, कैसे उसको बचाया जाता है। फॉर्चुनेटली सम वन नोटिस्ड हिम एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वाटर। सौभाग्य से किसी ने उसको देख लिया था और किसी ने उसको पानी से बाहर निकाल लिया था। व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उसको निकाला गया तो देखा जाता है कि वो जो लड़का था जिसने उसको फेंका था नीचे, वो किनारे खड़ा हुआ है। कई लोग उसको डांट रहे हैं और वो लड़का कह रहा है कि अरे मुझे नहीं पता था कि इसको तैरना नहीं आता, मैंने तो बस एक मजाक किया था, मुझे नहीं मालूम था कि मर जाएगा। फिर कोई वहां से बोल रहा है कि ये बच्चा मरने वाला था, तेरी एक गलती से बच्चा मर सकता था, उसको डांटा जा रहा है। और वो मुंह लगा के खड़ा हुआ है। और तभी इसका धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आता है, होश वापिस आता है डगलस का। फिर क्या होता है भाई, ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, वॉमिटिंग वाटर, उल्टी कर रहा था और उल्टी से पानी निकल रहा था। एंड ट्रम्बलिंग बैडली, और बुरी तरीके से वो कांप रहा था, ठीक है। एंड ऑल्दो हिज लाइफ वॉज सेव्ड, यद्यपि उसका जीवन बचा लिया गया था। द टेरिफाइंग एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट अ परमानेंट स्कार ऑफ लाइफ फियर इन हिज हार्ट। भले ही वो उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसके जीवन में एक परमानेंट, एक धब्बा, एक दाग लग गया था। किसका? एक डर का। डर ने एक निशान कर दिया था उसके जीवन में परमानेंट तरीके से। इंपैक्ट ऑफ फियर, उस फियर का इंपैक्ट क्या पड़ता है भाई? आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस एक्सीडेंट के बाद डगलस डेवलप्ड अ हॉरिबल टेरर ऑफ वाटर। इस एक्सीडेंट के बाद डगलस के अंदर एक भयंकर डर बैठ चुका था पानी को लेकर के। ही अवॉइडेड रिवर्स, वो रिवर्स को अवॉइड करता था, लेक्स को अवॉइड करता था, स्विमिंग पूल्स एंड इवन वेडिंग इन वाटर। और कहता भैया वो पानी में चलने तक से डरता था, वो रिवर्स को, समुद्र को, या जो भी ऐसी जगह जहां पे पानी ज्यादा होती थी वहां पे जाने से डरता था। इवन पानी अगर कहीं पे थोड़ा सा गहरे में पानी हो तो वहां पे चलने तक से डरा करता था। इतना इसके मन में डर बैठ गया था। Whenever he came near water, जब भी वो पानी के पास आते थे, his legs, उनके पैर, would shake, उनके पैर क्या हो, कांपने लगते थे। his heart would pound, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती थी, तेज हो जाती थी। and his body would freeze with fear, और उनकी शरीर डर के मारे फ्रीज हो जाता था, जम जाता था, अकड़ जाता था। this fear restricted his freedom and joy in life। इस डर ने उसको आजादी और उसके जीवन के आनंद से रोक रखा था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, एक बाधित कर दिया था कि इसके आगे आपको नहीं जाना, इस तरीके का वो कर दिया था। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रिजोल्यूशन टू ओवरकम फियर। डगलस फाइनली मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट लिव विद दिस फियर फॉरएवर। अंतिम में डगलस ने इस चीज को सोचा कि मैं पूरी जिंदगी इस डर को लेकर के नहीं जी सकता हूं। ही बिलीव्ड, वो भरोसा रखते हैं
कि फियर कैन ओनली बी ओवरकम बाय फेसिंग इट, कि किसी डर को तभी भगाया जा सकता है जब डर का सामना करें, यानी डर का सामना करके ही डर को भगाया जा सकता है। इसको आप व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। मैं नाम लिख दिया नीचे, कृष्णा सर, ठीक है। सो ही हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, इसलिए उसने क्या किया, एक प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया, ठीक है। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का मतलब पेशेवर तैराकी प्रशिक्षक, ठीक है। स्विमिंग ट्रेनिंग, अब स्विमिंग ट्रेनिंग करेगा वो बंदा, ठीक है जी। द इंस्ट्रक्टर बिगेन हिज ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रक्टर ने क्या कि भैया एक एक स्टेप के द्वारा उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, यानी स्टेप स्टेप, डायरेक्ट छलांग नहीं मारा, स्टेप दौर, ठीक है। फर्स्ट टॉट हिम ब्रीथिंग टेक्निक्स, देन सबसे पहले उसको ब्रीथिंग टेक्निक यानी सांस लेना, सांस लेना कैसे उसने सिखाया था कि जब पानी के अंदर जाओ मुंह, सांस को छोड़ो, फिर पानी के ऊपर सांस लो, फिर ऐसे नीचे जाओ, फिर सांस छोड़ो। आप देखो तो ऐसे ऐसे तो करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर, ऐसे ही करते हैं ना। तो जब अंदर जाएगा मुंह तो क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, जब ऊपर आएगा तो सांस को लेंगे। पहले ये स्टेप इसको सिखाया गया, इनको सिखाया गया। देन लेग मूवमेंट, फिर पैर को कैसे मूव करना है ये सिखाया गया। देन आर्म स्ट्रोक्स एंड ग्रेजुअली बैलेंसिंग इन वाटर, और फिर हाथों कैसे चलाना है ये सिखाया गया, और फिर सिखाया गया कि किस तरीके से पानी में अपने आप को बैलेंस करना है। बताओ भाई समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया बेटा तो, और अभी तक आप यहाँ तक जुड़े हैं, इसका मतलब है कि आप सच यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो तुरंत बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2-4-10 दोस्तों के पास और शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो, हमारा ये छोटा सा चैनल है थोड़ा सा बड़ा हो आपकी मदद से, ठीक है। थोड़ा सा हमको चाहिए बेटा, जरूरत है ना हमें आपकी, समझ में आ रही बात? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिस ट्रेनिंग टुक अबाउट 7 months, ये ट्रेनिंग लगभग 7 महीने तक चलती है। स्लोली डगलस गेंड कॉन्फिडेंस एंड लर्नड स्विमिंग, धीरे धीरे डगलस के अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है और वो स्विमिंग को सीखने लग जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं आप स्थिति? ये असली डगलस की फोटो नहीं है भाई, ये मैंने ऐसे एआई से बनाई है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। टेस्टिंग हिज करेज, अब अपने ये करेज को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, ऑल्दो ही हैड मार्च, देखो मान लो तुम्हें इंग्लिश बहुत आने लग गई, लेकिन जब तक तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा तुम्हें सच में आती इंग्लिश? सही बात है। ऑल्दो ही हैड मास्टर्ड स्विमिंग, अ लिटिल फियर वुड स्टिल अराइज इनसाइड हिम एट टाइम्स, कहता है भले ही वो अब स्विमिंग में मास्टर हो चुके थे, लेकिन फिर भी छोटा सा डर, थोड़ा सा डर उनके मन में अभी भी था। टू कंप्लीटली ओवरकम इट, उस डर से पूरी तरीके से बाहर आने के लिए ही टेस्टेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को टेस्ट किया बाय स्विमिंग अक्रॉस डिफरेंट लेक्स एंड रिवर्स, कई सारी अलग अलग लेक का मतलब झील, और कई सारी अलग अलग रिवर्स, लेक और रिवर्स पे क्या किया उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए कि उसका डर से खत्म हो चुका है कि नहीं, इस चीज को साबित करने के लिए उसने क्या किया, तैराकी करी। उसके बाद क्या होता है, ही स्वम अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड ऑल्सो अक्रॉस द मिड ग्लेशियर, वो भाई साहब मिड ग्लेशियर, वेंटवर्थ, इन सभी जगह पे तैराकी करते हैं। एट लास्ट, अंतिम में ही रियलाइज दैट हिज फियर वॉज गॉन फॉर एवर, अंतिम में वो समझ पाते हैं कि मेरा जो फियर है वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। मेरी समझ में आई है? कंक्लूजन, मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से मैसेज क्या मिलता है भाई, डगलस एक्सपीरियंस प्रूव्स दैट, डगलस का एक्सपीरियंस प्रूव करते हैं करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द फियर, इनके अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस भय का अभाव नहीं बल्कि भय पर विजय है, ठीक है। फियर कैन पैरालाइज लाइफ, जो आपके जीवन का डर होगा वो आपके जीवन को पैरालाइज कर सकता है, कुछ देर के लिए रोक सकता है, बट फेसिंग इट विद डिटर्मिनेशन, लेकिन अगर आप इसको दृढ़ संकल्प के साथ फेस करते हो, लीड्स टू फ्रीडम, वो आपको स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगी और कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएगी, ठीक है। एंड द स्टोरी इंस्पायर्स अस नेवर टू सरेंडर टू फियर, वो हमको कहती है कि कभी भी अपने डर के आगे गिव अप मत कर दो, सरेंडर मत कर दो, निढाल मत हो जाओ, छोड़ मत दो सब कुछ, नेवर गिव अप, कभी भी हमें गिव अप नहीं कर देना चाहिए, बट टू फाइट इट विथ पेशेंस एंड विल पावर, लेकिन हमें इसे पेशेंस यानी कि धैर्य और विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति के साथ हमें इस डर को, किसी भी डर को, जो भी डर हमारे सामने है उसे हमें क्या करना चाहिए भाई, फेस करना चाहिए। शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे सामने, ठीक है बेटा। समझ में, ये ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में लगभग हर साल आते हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम्स में। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर के ऑथर कौन है भाई? विलियम ओ डगलस, आपको पता है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? भाई मेन थीम क्या है? मेन थीम यह है कि ओवरकमिंग फियर। फियर से हमें क्या करना है भाई? ओवरकम करना है। मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ा सा तेजी में हम लोग चलेंगे। लिखा है व्हाट इंसिडेंट फर्स्ट क्रिएटेड फियर ऑफ द वाटर इन डगलस माइंड? सबसे पहला डगलस के माइंड में क्या फियर आता है भाई? व्हेन ही वॉज अबाउट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वो 3-4 साल के थे, ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय वेव्स एट द बीच इन कैलिफोर्निया। वो कैलिफोर्निया के बीच में क्या होते हैं भाई? पानी से नॉकडाउन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे। लेकिन व्हाट हैपेंड एट द YMCA स्विमिंग पूल? YMCA स्विमिंग पूल में क्या हुआ था भाई? YMCA स्विमिंग पूल में ये हुआ था जिस दिन वो शांति से एक जगह पे बैठा हुआ था, एक बड़ा सा लड़का आता है, उसको उठा करके 9 फीट में डाल देता, जिस तरफ 9 फीट गहरा था, ठीक है, मजाक में डालता, उसको नहीं पता था कि भाई इसके साथ ऐसा हो सकता है। हाउ डिड डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ व्हेन थ्रोन इनटू द पूल? जब उसको पूल में फेंक दिया जाता तो वो अपने आप को किस तरह से बचाने की कोशिश करते हैं? ही प्लान टू मेक अ बिग जंप। वो एक बड़ी सी छलांग मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो सरफेस में आ जाए और फिर वो फ्लैट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो किनारे निकल जाएंगे। वो ये चीज सोचते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट? इस इंसिडेंट के तुरंत इफेक्ट क्या पड़ता है भाई? ही डेवलप्ड अ लाइफ लॉन्ग टेरर ऑफ वाटर। उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा सा टेरर, आतंक, डर भर चुका था इस इंसिडेंट के बाद। एक तो बचपन में हो गया था, दूसरा इस समय हो गया, तो हमेशा के लिए उनके मन में क्या आ चुका था? डर आ चुका था। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हाउ डिड डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर? किस तरीके से अंतिम में अपने डर से वो पूर्ण रूप से बाहर आ पाते हैं? तो ही टुक प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर। वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं इंस्ट्रक्टर के द्वारा, यानी एक अलग से इंस्ट्रक्टर लगाते हैं। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप। जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक स्टेप के साथ स्विमिंग सिखाता है। मेरी बात समझ में आ गई है? डिस्क्राइब द टू इंसिडेंट दैट क्रिएटेड डगलस फियर ऑफ वाटर। दो इंसिडेंट यहां पे दिखाने, जैसे मैंने ये लॉन्ग वाले आ गए हैं, दो इंसिडेंट दिखाने। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेना, जो शॉर्ट वाले उसमें से यहाँ के लॉन्ग बन जाएगा। कभी भी एक आपको ट्रिक देते जा रहा हूं बेटा, कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो उससे मिलते जुलते जो शॉर्ट क्वेश्चन याद हो, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन मिला करके एक लॉन्ग का आंसर आप दे देना, हमेशा सही रहेगा। लेकिन उसी चैप्टर का हो, अब ऐसा ना हो भाई साहब पूछा डीप वाटर का, तुम अपने जीवन की कहानी उसमें लिख दो। बहुत लोग होते हैं ना, अरे भाई इंग्लिश हिंदी में जाओ, कहानी लिख के चले आओ, पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होता भाई। टीचर भी आजकल स्मार्ट हो गए, टीचर जान गए कि तुम लोग कहानी लिखोगे। समझिए, हम लोग के ज़माने में कहानी लिख देते थे, अब तुम लोग के ज़माने में कहानी लिखोगे ना, तुम्हारी कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। रिजल्ट कम आएगा, अच्छा, तुम्हारी कहानी बन जाएगी ना। मौसी जब फोन करेंगे मम्मी को तो क्या कहेंगे? अरे कितना परसेंट आया? तुम मम्मी तुम्हारी कैसे बता पाएंगे? बताओ, नाक तो कटवा दिए भैया। डगलस का फियर तो वाटर से डेवलप कैसे होता भाई? दो इंसिडेंट के साथ। फर्स्ट क्या था? इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बीच में जब बेचारे को एक थपेड़ा पड़ जाता है पानी का। दूसरा टेरर क्या था भाई? YMCA स्विमिंग पूल के अंदर। कब? जब अ बिग बॉय पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम टू द डीप एंड वाटर, या डीप एंड ऑफ द पूल, ठीक है। ये दो थे, ठीक है। हमने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके यहां पे लिखा है, आप लोग समझ जाना, ठीक है। पेपर में ऐसे ही बढ़ा चढ़ा करके ही लिखा जाता है, ठीक है। अगले देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला क्या है? हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस लाइफ, ठीक है, लेटर लाइफ। डगलस के बाद के जीवन को YMCA पूल में जो ये इंसिडेंट हुआ था वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये भी बेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत आता है पेपर में, ठीक है जी। The near drawing experience at the YMCA pool had the lasting effect on Douglas life। भाई ये जो इंसिडेंट हुआ था YMCA पूल के अंदर, वो डगलस की लाइफ को बहुत लंबे समय तक, उसके जीवन के, उसको झंझोर के रख देता है अंदर तक। मेरी बात सुन में आ गई है? तो ये हमारे सामने थे। बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टोरी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया बेटा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मैं किनारे हट जा रहा हूँ, आराम से इसको करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, थैंक यू, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे नए हो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए बेटा, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए जिनके तक अभी तक ये नहीं पहुँचा है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपके ये जो 1 सेकंड का काम है बेटा आपके लिए, लेकिन हमारे दिल में कितनी खुशी पहुँचाती है।
हमारे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी ये, अगर आपने 2 4 5 सेकंड में ये काम कर दिया जो मैंने पीछे लिख रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरा बच्चा, मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप लोग ये काम करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।